नमस्कार। नेकीराम शर्मा कॉलेज से मैं ईशा कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। हमने पिछली बार 25 नंबर दोहे तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे से हम शुरू करेंगे। बिहारी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और उनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई है, जिसमें 773 दोहे हैं और आपके सिलेबस में ये जो दोहे संकलित हैं ये उन्हीं में से लिए गए हैं, उसी कृति में से लिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सायक सम मायक नयन रंगे त्रिविध रंगगात, झकी विलखी दुरिजात जल लखी जल जात लजात। सायक सम, सायक होता है संध्या काल का समय, मायक मतलब मायावी, नयन मतलब आँखें, रंगे त्रिविध रंग गात यानी कि नैनों का जो गात है, जो शरीर है, वो 3 प्रकार से त्रिविध यानी 3 प्रकार से रंगा हुआ है, रंग जाता है। किस समय? सायंकाल के समय। 3 रंगों से किस प्रकार रंग जाता है कि नायिका श्वेत है, श्वेत वर्णा है यानी कि श्वेत रंग की है, गोरी है, तो इसके कारण उसकी आंखें श्वेत हो जाती हैं। काजल लगा लेने के कारण उसकी आंखें काली दिखती हैं और संध्या काल का जो रंग होता है, सिंदूरी रंग होता है, वो उसके कारण उसकी आंखें सिंदूरी रंग की प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से 3 रंगों में उसकी जो आंखें वो रंग जाती हैं। झकी विलखी दुरिजात है, झकी यानी कि चिढ़कर, विलखी यानी जो मछली है वो दुरिजात है यानी छुप जाती है। जल, किसमें? जल में। ये देखकर जो मछली है वो जल में छुप जाती है। कैसे? झक कर यानी कि उससे चिढ़कर वो जल में छुप जाती है। लखी जलजात लजात, लखी यानी देखकर, जलजात मतलब कमल, लजात मतलब लजा जाता है, शर्मा जाता है। कहने का मतलब ये है कि नायिका के जो नेत्र हैं वो इतने सुंदर लगते हैं, सायंकाल में मायावी ढंग से 3 रंगों में रंग जाने के बाद जो नायिका के नयन हैं, जो नेत्र हैं, वो इतने सुंदर लगते हैं कि उनको देखकर जो मछली है, तो इन 3 रंगों में रंगे हुए नेत्रों को देखकर जो मछली है वो पानी में जाकर छुप जाती है और जो कमल है वो भी लजा जाता है इसके सौंदर्य के आगे। अगला है बर जीते सर नैन, बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैंने, हिरनी के नैनानुते हरिनी के ए नैन। बर जीते, बर मतलब बलपूर्वक, जीते मतलब जीतना, सर मैन के, सर मतलब तीर, मैन के मतलब कामदेव के, ऐसे देखे मैंने, ऐसा मैंने नहीं देखा है। एक नायिका की जो सखी है वो कहती है कि मेरी सखी ने कामदेव के जो तीर हैं, जो प्रेम के तीर हैं, उनको बलपूर्वक जीत लिया है और ऐसा मैंने नहीं देखा है। कैसा नहीं देखा है? हिरनी के नैनानुते, इससे उसके जो नेत्र हैं, जो नैन हैं, वो इतने सुंदर हो गए हैं कि वो हिरनी के नैनों से भी सुंदर हो गए हैं। हरि नीके, हरि मतलब श्री कृष्ण के लिए, नीके मतलब अच्छे, ए नैन मतलब कि श्री कृष्ण से वो कहती हैं कि हे हरि, जो राधिका है उसके जो नेत्र हैं वो इतने सुंदर हैं कि वो हिरनी से भी अधिक सुंदर लगते हैं। तो उसके नैनों का जो सौंदर्य है वो कामदेव के जो उसने तीर बलपूर्वक जीते हैं उनसे अधिक सुंदर हो गया है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ी उजारो गेह। अंग अंग नग जगमगत यानी कि अंग अंग में नग जगमगाते हैं। नग यानी कि जो चमक है नगों की वो दीप शिखासी देह, नगों जो उसका देह है वो कैसे दिखाई देता है? दीप शिखा के समान, दीपक की लौ के समान जगमग करता है। ठीक है।
दीप शिखासी देह, यानी कि उसका जो शरीर है वो दीप शिखा के समान लगता है और वो जगमगाता रहता है। उसमें उसके अंग अंग में जो है वो उजियाला जो है इतना ज़्यादा है कि दिया बढ़ाए दिया बुझाने पर भी हूँ रहे, दिया बुझाने पर भी बड़ो उजारो गेह। गेह मतलब होता है घर, उजारो मतलब उजाला रोशनी। तो दिया बुझाने पर भी उस घर में उजाला बढ़ता ही रहता है। किसके कारण उजाला बढ़ता रहता है? नायिका की जो देह है जिसके कारण उसकी जगमगाहट के कारण जो घर में उजाला होता रहता है और अंधेरा गायब हो जाता है। ठीक है। अगला है छूटी ना शिशुता की झलक, झलक्यों जोबनु अंग, दीप ही देह दुहुन मिली, दीप्ति ताफ्ता रंग। छूटी ना शिशुता की झलक, यानी कि शिशुता की झलक अभी पूर्ण रूप से छूटी नहीं है। पूर्ण रूप से जो उसका शिशु बचपन है वो गया नहीं है। झलक्यों जोबनु अंग, और उसकी जो युवावस्था है वो आने लगी है, उसके शरीर पर दिखाई देने लगी है। दीप ही देह दुहुन मिली, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है उसमें दोनों तरीके के रंग दिखाई देने लगे हैं। कौन से दोनों तरीके के रंग? जो उसके बचपन का रंग है और उसके यौवन का रंग है, वो दोनों रंग उस पर दिखाई देने लगे हैं। और दीप ही ताफ्ता रंग, वो किस प्रकार दिखाई देते हैं? जिस प्रकार ताफ्ता एक वस्त्र होता है जिसमें दो तरीके के रंग दिखाई देते हैं, तो उस दो रंग के वस्त्र के समान जो उसकी जो नायिका की देह है वो दिखाई देती है। किसके कारण? क्योंकि उसका बचपन में भी पूरी तरह से गया नहीं है और उस पर यौवन भी आ गया है। अगला है पत्रा ही तिथि पाइये, वाह घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। पत्रा होता है जिसमें हम तिथि वगैरह देखते हैं, पंचांग। ही तिथि मतलब कि जो तिथि देखी जाती है, दिनों का पता लगता है। पाइये, उसके लिए चाहिए, तिथि देखने के लिए हमें पत्रे की यानी कि उस पंचांग की आवश्यकता होती है। वाह घर के चहुपास, उस घर के पास जहाँ पर नायिका रहती है। नित प्रति पुण्यों ही रहे, क्यों चाहिए हमें पत्रा? क्योंकि वैसे तो जो पुराने ज़माने में लोग थे वो ऊपर आसमान में देखकर और उसका पता लगा लेते थे कि किस तरह से दिनों, चांद के घटने बढ़ने से दिनों का पता लगा लेते थे, आज दूज है या तीज है। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं नित प्रति पुण्यों ही रहे, यहाँ पर तो रोज पूर्णिमा ही रहती है। आनन ओप उजास, किसके कारण पूर्णिमा रहती है? आनन ओप उजास, यानी कि आनन मतलब मुख पर, ओप यानी कांति, चमक, उजास उजाला रहता है। क्योंकि जो लेखिका का, जो नायिका का जो मुख है उसके ऊपर सदैव इतना उजाला या इतना तेजवान है उसका मुख कि उसके उजाले के कारण घर के चारों तरफ पूर्णिमा जैसा वातावरण रहता है। तो ये लगता ही नहीं है कि कभी यहाँ पे अमावस आती है या कोई और तिथि आती है, यहाँ पर तो हमेशा पूर्णिमा ही रहती है। कंज नयनी मंजू किए, बैठी व्योरती बार, कच्च अंगुरी बीच दीठी दे, चितवती नंद कुमार। कंज नयनी यानी कि कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली नायिका मंजू किए, यानी कि वो नहा कर आई है, स्नान करके आई है, और बैठी व्योरती बार, और अपने जो बाल हैं उनको सुलझा रही है, बैठकर उनको सुलझा रही है। कच अंगुरी बीच, और उंगली से अपने जो बाल सुलझा रही है और उसके बीच में से जो जगह बनती है उसमें से वो चितवती नंद कुमार यानी कि श्री कृष्ण को या नायक को उसमें से देख रही है। तो ये नायिका की चतुराई का इसमें वर्णन है। ये बता रहे हैं कि वो बहुत ही चतुर है और इस बहाने से, बाल सुखाने के बहाने से वह नायक को देख रही है। सोन जूही सी जगमगती, अंग अंग जोबनु ज्योति, सुरंग कुसुम्भी कंचुकी, दुरंग तेह दुति होती।
सोन जूही एक फूल है और उसी के समान जगमगती जो सोन जूही सी जगमगती अंग अंग जोबन ज्योति, यानी कि सोन जूही के समान नायिका के अंगों में प्रत्यंगों में जोबन ज्योति यानी कि उसकी जो युवावस्था है उसकी झलक दिखाई देती है। सुरंग यानी कि सुरंग और कुसुम्बी, लाल और कुसुम्बी रंग की जो उसने वस्त्र धारण किए हुए हैं उससे उसकी जो देह है वो दो रंगों की उसमें झलक दिखाई देती है। ठीक है। निसी अंधियारी नील पटु निसी अंधियारी नील पटु चली पिया गेह, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिखासी देह। निशी अंधियारी यानी कि रात के समय, रात कैसे होती है अंधियारी, और निशी मतलब रात। नील पटु यानी नीले वस्त्र धारण करके, चली पिया गेह यानी कि प्रियतम के घर या उससे मिलने के लिए जा रही है नायिका। कहो दुराई क्यों दे रहे, वो कहते हैं कि अगर तुमने नीले वस्त्र पहने तो तुमने ये सोचकर पहने कि रात के समय किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहो दुराई क्यों दे रहे, किस प्रकार तुम्हारी ये देह छुप सकती है, क्योंकि तुम्हारी देह तो दीप शिखा के समान उज्ज्वला है, बिल्कुल मतलब रोशन है और वो किसी भी प्रकार अंधेरे से मतलब अंधेरे में दिखाई दे जाएगी, जबकि नीला वस्त्र जो होता है वो अंधेरे में नहीं दिखेगा। तो वो कहते हैं तुम्हारी देह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर तुम हो तो तुम्हारा जो सौंदर्य है वो छुपाए भी नहीं छुप सकता। तो इसमें कुछ छुपाने का है नहीं, क्योंकि छुपाने से भी ये दीप शिखासी देह यानी दीपक के समान जो लौ के समान देह है वो छुप नहीं सकती। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरो मनोह हिय समरू ड्योढ़ी लसत निशान। मकराकृति यानी मकर के समान आकृति वाले, कमल के समान आकृति वाले जो कुंडल हैं वो गोपाल के यानी श्री कृष्ण के कानों में सुंदर लग रहे हैं। ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कि समरू होते हैं कामदेव, कि उनके हृदय में कामदेव का वास हो रखा है और कामदेव ने जाते उनके हृदय में प्रवेश करते करते उनके कानों पर यह निशान छोड़ दिए हैं। जिस प्रकार हम घर में घुसते हैं और ड्योढ़ी पर हमारे निशान हो जाते हैं घर मतलब देहरी पर, उसी प्रकार ये कान जो हैं ये देहरी रूप हैं और इन पर ये इन कुंडल रूप में अत्यंत सुंदर निशान दिखाई पड़ते हैं। लग्यो सुमनु हैं सफलू आतुपु निवारी, बारी बारी आपने सिंचती सहृदयता बारी। ये कहते हैं कि नायिका को ये कहते हैं कि उसको सुमन के समान यानी कि अपने भीतर का जो क्रोध है उसको पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए, क्योंकि अब उसके जो प्रिय हैं वो प्रियतम जो हैं वो आने वाले हैं और अपने हृदय की जो कड़वाहट है, जो ताप है क्रोध का, उसको भूल कर और उसको प्रेम रूपी जल से सींचना चाहिए। ठीक है। अगला है कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे फोन में करत हैं नैननु ही सो बात। इस दोहे में नायक और नायिका के जिस प्रकार वो बात करते हैं बिना मुख से कुछ कहे, आंखों ही आंखों में उनकी बात होती है, उसका वर्णन किया है कि एक कई लोगों से भरा हुआ भवन है। कहत यानी कि नायक ने कुछ कहा और नायिका ने नटत यानी कि मना कर दिया, फिर नायक उस पर रीझ गया, रीझत यानी मुग्ध हो गया, खीजत यानी नायिका को उससे खीज उत्पन्न हुई, वह उससे चिढ़ जाती है और फिर उनके हृदय मिलते हैं, उनके जो नेत्र हैं वो मिलते हैं और उनके हृदय जो है मन जो है वो खिलते हैं। मिलत खिलत लजिया और उससे नायिका
लज्जा का अनुभव करती है। ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये कैसी हो रही हैं? भरे भवन में, यानी बहुत सारे लोग हैं उस भवन में, उस महल में, लेकिन फिर भी नायक और नायिका जो है वो नैननो हीसों बात, वो आंखों ही आंखों में ये सारी बात करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो प्रेम की क्रिया है या जो उनका प्रेम है वो आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और बिना किसी को, मतलब वो ये समझते हैं कि किसी को कुछ उससे पता नहीं चलता, तो वो आपस में एक दूसरे से सारी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ये जो हमारे दोहे थे वो अच्छे से समझ आए होंगे। इन सब दोहों में श्रृंगार रस का परिपाक है, तो आप इन दोहों को अच्छे से समझ लें। नमस्कार।